तो सुखदेव जी जब श्री राधा जी अपने निकुंज में विराजमान थी, एक कुंज है, एक निकुंज, एक विवृत निकुंज है, इसकी चर्चा अलग है। मगर निकुंज में जब राधा जी विराजमान थी तो राधा जी ने एक तोते को पाल रखा था, अपने पास में तोता रखती थी। और तोता क्या करता था, राधा जी ने उसे नाम सिखाया। किसका? कृष्ण का नाम। उन्हें नाम सिखाया तो राधा जी कहती गोविंद, तो वो कहता गोविंद। राधा जी कहती कृष्ण, तो वो तो कहता कृष्ण। वो कहते वासुदेव, तो वो कहता वासुदेव। ऐसे अनेकों नाम भगवान के उसको श्रवण करवाए। अब तोते ने एक एक दो दो बार जब नाम सुने तो उसको याद हो गए, पकड़ लिए। अब राधा जी जब भी महल के बाहर निकलती तो कहता गोविंद। तो राधा जी को बड़ा अच्छा लगता, क्योंकि राधा जी को सबसे ज्यादा प्रिय है श्री ठाकुर जी का नाम। तो जैसे ही बाहर निकलती महल के तो वो कहता गोविंद। तो राधा जी बड़ी प्रसन्न होती। राधा जी जब महल में जाती तो वो कहता हे कृष्ण। तो राधा जी पुनः खुश होती। तो ऐसे अनेकों नाम श्री राधा जी ने उसे सिखाए। राधा जी की जितनी सखियां थी वह भी जब अंदर प्रवेश करती महल में या महल से बाहर निकलती तो उनके सामने भी नाम बोलता तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता। आपको पता है हमारे घर में एक घंटी लगाई जाती है, अलार्म बेल लगाई जाती है। घर में आने में जब कोई बाहर खड़ा हो गेट पे तो घंटी लगाते हैं। मगर जब घंटी लगाते हैं ना तो हमारे बड़े बुजुर्गों का निवेदन होता है कि घंटी लाओ ना तो मंत्र वाली लेके आना। कौन से लेके आना? जिसमें नाम हो भगवान का, या फिर कोई मंत्र हो, या गायत्री मंत्र बोलता हो, ऐसा लेकर आना। क्यों? ताकि जब भी कोई मेहमान घर में आए, घंटी बजाए और वो जब बोले तो हमारे मन में भगवान का नाम का स्मरण हो जाए। कलयुग कितना प्रभावी है, बताओ कितना अच्छा है। नाम जहां सुनने को मिले वहां पुण्य दे देता है। आप नहीं गा रहे हो मत गाओ, मगर यदि आपके कान में भी आ रहा है तो भी पुण्य मिल रहा है। सोचो। तो वह शुभ जब जब अंदर बाहर कोई होता तो वह भगवान का नाम कहता। मगर एक दिन क्या हुआ कि स्वयं श्री कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ निकुंज में आए राधा जी के दर्शन के लिए। और जब अंदर प्रवेश किया तो वो सोचने लगा कि इनको मैंने पहली बार देखा, ये कौन है। अब ठाकुर जी राधा जी के पास गए, जाकर मिले तो राधा जी ने कहा देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ। और वो शुक को बुलाया। शुक जैसे ही आया तो शुक के सामने राधा जी ने कहा इनको पहचानते हो, ये कौन है? कहा मैं नहीं पहचानता। अरे बड़ी चिंता हुई, बोले आज तक जिनका नाम लेते आया आज तक उनको जानता ही नहीं है। कभी कभी होता है ना कि हमसे कोई व्यक्ति मिलता है और वो कहता है फलाना बाबूजी ने तुम्हारे याद करे, तब पहचानो उनके। बोला हाँ हाँ पहचानो पहचानो पहचानो। मगर यदि भी गलती सामने ही जाए तो सामने वाले को आश्चर्य होता कि अभी तो की रहे हो तो कि हाँ पहचानो, मगर अभी सामने खड़ा तो नहीं पहचान ही रही हो। तो राधा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिनका नाम गुणगान करता रहता है दिन भर को जानता ही नहीं है। राधा जी को थोड़ा सा क्रोध आ गया। बोले जो मेरे प्रभु को नहीं जानता हूं उसे अपने पास कैसे रख सकती हूँ। शुक कहा तुम जाओ और जाकर पहले प्रभु की लीला श्रवण करके आओ। जिनका नाम गुणगान तुम करते हो वो कौन है, उनका प्रभाव क्या है, उनका स्वभाव क्या है, उनकी लीला क्या है, वो जानो तब मेरे पास आना। तब मेरे पास आना, तब मैं तुम्हें अपने पास करूंगा। शुक को थोड़ी देर के लिए बड़ा बुरा लगा कि श्री राधा जी ने मुझे अपने चरणों से दूर कर दिया। क्रोध में आकर मन में आया कि अब तो मैं इनको ऐसा जान कर आऊंगा, ये कृष्ण जिनका मैं नाम लेता हूं इनको ऐसा जानूंगा कि मेरे रोम रोम के अंदर उनका नाम बस जाएगा। और मैं जान तो लूंगा, साथ में लोगों को बता भी दूंगा कि ये कौन है, ये क्या करते हैं। तो वहां से वो शुक
इस पृथ्वी पर धरा पर आया, भ्रमण करते 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 जहां पर भगवान शिव माता पार्वती को कथा श्रवण करवा रहे थे, वहां आकर विराजमान होकर कथा श्रवण करने लगा।